अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि पता ही होगा कि विधानसभा इलेक्शन को 7वां महीना पूरा हो चुका है और हमारे साथ हैं विधायक प्रत्याशी, वो जिला पार्षद प्रत्याशी इंजीनियर नासिक नादिर साहब। उनसे पहले भी हमारे चैनल में बात हो चुकी है यहाँ के मुद्दों को लेकर के और यहाँ के हालात को लेकर के कि यहाँ के हालात कैसे सुधार होंगे। ऐसे में यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जीते हैं इजहार एसपी साहब कि इन 6 महीने में उन्होंने क्या किया और उससे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं नासिक नादिर साहब। और पप्पू यादव जी को जेल हुआ है उसको भी लेकर के, क्योंकि पप्पू यादव जी के पार्टी में रह चुके हैं नासिक नादिर साहब। इन सभी बातों के साथ चलते हैं नासिक नादिर साहब के पास। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। भैया, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप ये बताइए कि विधानसभा इलेक्शन लड़े आप, कैसा आपका रहा? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो किशनगंज की अवाम और जनता है, यहाँ के मेरे विधानसभा चुनाव में भी मेरा मुद्दा रहा था कि दलाल दलाली छोड़ देगा नहीं तो किशनगंज छोड़ देगा। ऊपर वाला पता नहीं जिस अंदाज से, जिस लहजे से मैं ये बात अपना मुद्दा रखा हूँ, यहाँ की जो नेता हैं पावर का मतलब नहीं जानते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, दे डोंट नो। एक कर्मचारी मनमानी करता है, 64-65 हजार रुपया, 1 लाख रुपया मोडेशन के नाम पर एक जमीन को एक दूसरे भाई के नाम पे एक बार करवा देगा, पूरा नाम करवा देता है कि यहाँ के कर्मचारी लोग। फिर वही काम को दोबारा करने के लिए दोबारा पैसा लेते हैं कर्मचारी। ऐसा ऐसा काम करते हैं यहाँ के कर्मचारी। ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए यहाँ के नेताओं को। खासतौर पर मैं MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब को मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में आपका 5 सीट आया है। पप्पू यादव जो हमारे पार्टी जन अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ कर रहे थे तो उनको उठा के जेल भेज दिए। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानते हैं आज के डेट में कि पप्पू यादव क्यों जेल गए। बिल्कुल। और सबका दिन आता है, समय सबका है। पावर जब नसीब आपको हुआ है तो आप उसका मिसयूज मत कीजिए, अच्छा यूज करना चाहिए। कांग्रेस तो शुरू से ही मिसयूज करते रहा, आप आए हैं तो आप खुलेआम मिसयूज कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि MIM के जो विधायक जीते हैं अभी, मैं अब्दुल इमाम साहब को मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि मेरे जो सेकेंड मुद्दा रहा था कि बांध बांधने का काम सबसे पहले करेंगे, मैं अब्दुल इमाम साहब को कहना चाहूँगा कि सर, आपके 5 विधायक भी हैं 243 में, आप कुछ नहीं कीजिए, कम से कम आपके 2 सीट निकले हैं किशनगंज जिला से। किशनगंज में जो नदी है, कनखी नदी, कोल नदी, महानंदा नदी और क्या बोलते हैं पोपना वगैरह, दिस डेट जो भी हो, लेकिन मेन जो नदी है कनकी नदी और महानंदा नदी, इसमें बांध बांधने का काम बहुत जल्द करना होगा। नहीं तो उस साइड में मेजबतना को ले लीजिए आप, इस साइड में बेलवा क्षेत्र, बोमा बस्ती और जो डाको क्या कहते हैं भैरव कोला वगैरह आता है गाछपड़ा पंचायत में, बेलवा पंचायत में, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द उधर गाछपड़ा साइड चले जाइए, मोतिहारा साइड चले जाइए, बहुत बुरा पोजीशन है पब्लिक का। सर, जमीन नहीं रहेगा, उसका घर नहीं है, सब नदी में बह जा रहा है। तो इसको बांध बांधने का काम मैं MIM के प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहूंगा कि थोड़ा इसको हार्डली लेकर के इस काम को आगे मुद्दा को उठाया जाए। हाँ, तो चलिए बात करते हैं अब आपके सुप्रीमो पप्पू यादव जी के बारे में कि उनको जेल भेजा गया और 32 साल पुराना केस को उठाया गया है और उसको रिहाई होने के बाद फिर से जेल किया गया। तो इसमें सरकार क्या दिखाना चाहती है? सर, बोलने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। एक बोलने वाला था तो जिससे हम लोग सबसे ज्यादा उम्मीद करते थे राजद से। एक तरफ शहाबुद्दीन को डेड बॉडी के लिए राजद का कोई कैंडिडेट, कोई MLA, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां तक नहीं पहुंचे।
हिंदुस्तान की जनता हम लोग समझते हैं कि एक तरफ शहाबुद्दीन का मौत होता है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी बाहर आते हैं। आप जब डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे, शहाबुद्दीन बाहर आया, नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो आप डिप्टी सीएम थे, आप क्यों नहीं पहुंचे शहाबुद्दीन के लिए? सर, राजनीतिक को हम लोग समझ रहे हैं और धीरे धीरे बिहार की जनता भी समझेगी और बहुत जल्द समझते हैं हम लोग और समझेंगे। बगल में बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में हम लोगों ने देखा ना कि किसको कैसा रिजल्ट दिया जाता है। जो काम करते हैं, विकास करते हैं, विकास के लिए सोचते हैं, ना धर्म और जाति की बात करते हैं। मैं हिंदुस्तान में टॉप 6 में 2019 में जो एमपी रहा पप्पू यादव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला आदमी लोकसभा में पप्पू यादव, उसको जो सबसे ना को जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं सर, ना हमेशा विकास की बात करते हैं, दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं। वो सब इंसान को, अब जिसको खिदमत खल्क बोला जाता है उर्दू में, वो पप्पू यादव के अंदर पूरी जनता देखते हैं उसको। लेकिन उनके लिए अभी तक, उनके लिए क्या खड़ा होंगे? अपने पार्टी का आदमी के लिए तो खड़ा नहीं हुए, तो पप्पू जी के लिए क्या खड़ा होंगे? आएंगे बहुत जल्दी, वो भी बाहर आएंगे, दिन आए, समय आएगा। मैं कोचाधामन की सभी जनता और किसान की सभी आवाम से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो स्थानीय जो मुद्दा है, जैसे कर्मचारी हो गया, या थाना का मामला हो गया, या सीओ का मामला होगा, वो आपको बार बार कोई काम में दोहरा रहा है, नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट फोन कीजिए डीएम साहब को, एसपी साहब को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप डरिए मत, गूगल में नंबर मिल जाएगा आपको, आप डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग डर और भय में बहुत ज्यादा जी लिए, आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा। हर बिरादरी आगे है, हमारा सुरजापुरी बिरादरी बहुत पीछे है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो है लोकल सुरजापुरी हम लोग, क्यों? यहाँ के हम लोग के सुरजापुरी के यही नेता हम लोग को पैसा से दबाते हैं, जबरदस्ती झूठा केस करवा देते हैं, कुछ ना कुछ करवा देते हैं। जागरूक होना पड़ेगा हमारे सभी गार्जियनों को और युवा पीढ़ी को सबसे पहले कि 500 रुपया 1000 रुपया के लिए जो चुनाव में घूमते हैं ना, आप समझिए क्या है। सर, एक बात और है कि अभी आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं जिला परिषद का, ऐसे में आपकी क्या क्या मुद्दा होंगे जिसको लेके आप पब्लिक के पास पहुंचिएगा? सर, मेरा जो लोकसभा का जो मुद्दा था, उसमें एक मुद्दा जो दलाली है जी। हमारे बबलू जो जिला अध्यक्ष भी थे राजद के बबलुआ, वो अगर रहते तो चुनाव तो नहीं लड़ते हम, वो तो अब चले गए। तो मामी से भी बात हुई तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो जनता बोल रही कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा सबसे पहली बात, दलाली जहाँ खत्म होगा ना, झूठा केस खत्म होगा। आदमी का बैंक में जाइए, आप पासबुक अपडेट करने के लिए 100 रुपया लगता है, ये क्यों देगा भाई? एक आम आदमी जो 300-400 रुपया दिन कमाता है, वो 100 रुपया पासबुक अपडेट करने के लिए क्यों देगा? वो ये सब मनमानी खत्म कर देंगे हम। जहां मनमानी खत्म हुआ ना, वहां पंचायती होगा ना, कुछ होगा ना, झूठा केस होगा। वहां पे 100 से हम 40% कम से कम लेके श्योर, नासिक नदी जीतने के बाद तो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका एक मुद्दा ये है कि दलाली को खत्म करना है जड़ से। मैं सिर्फ कोचाधामन की जो क्षेत्र संख्या 10 है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 18 जिला परिषद 126 पंचायत की बात कर रहा हूं। मैं दलाली खत्म करवा दूंगा, आगे भी नहीं सोचेगा कोई गलत करने के लिए। गरीबों को परेशान कोई नहीं करेगा। उसको अगर लगेगा कि हम रास्ते में आ रहे हैं तो वो हमको मार देगा, नहीं तो डर से भाग जाएगा। सर, आप अपने जिला परिषद क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे जो चुनाव होगी, चुनाव के टाइम में बात करेंगे। अभी तो कंटिन्यू जनता से हम मिलती हैं जी। उसके बाद आगे जो बात होगी उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे अपना मुद्दा भी रखेंगे, बात भी करेंगे आपसे, ठीक, और सभी पत्रकारों से। ठीक। तो ये थे हमारे बीच नासिक नादिर साहब, इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जो विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब जिला परिषद के लिए तैयारी चल रही है, लोगों से उठना बैठना चल रहा है। इनका मेन मकसद हमेशा से रहा है, पहला वीडियो भी देखे होंगे आप लोग, उसमें भी एक ही इसका मानना है कि दलाली खत्म होगी तो हर चीज़ में बेहतरी होगी। तो इनका मुद्दा ही है दलाली को खत्म करना। अगर ये जीतते हैं तो दलाली पर ज़्यादा फोकस देंगे, उसको खत्म करने में ज़्यादा फोकस देंगे। और इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों से खास करके
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो बिहार सदर है अख्तरुल ईमान साहब, उनसे इन्होंने बाढ़ की समस्या को लेकर के और कटावग्रस्त जगह को कटाव रोधक बनाने के लिए आग्रह किए हैं। बाकी मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।